मध्य प्रदेश में 27% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण देने पर हाई कोर्ट में गहमागहमी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होने पर तीखी बहस। गुरुवार को करीब 2 घंटे चली मामले की सुनवाई। सामान्य वर्ग की तरफ से खत्म हुई अंतिम बहस। अब अगली सुनवाई में सरकार रखेगी अपना पक्ष। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने या नहीं देने का कानूनी मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। मामले में एक और पेंच गुरुवार को भी कस गया। दोपहर 12 बजे शुरू हुई सुनवाई करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में पहले आरक्षण के विरोध में पक्ष रखे गए, फिर 27% से ज्यादा आरक्षण की मांग को लेकर जमकर बहस हुई। वहीं एक दिन पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, इस पर बहस हुई थी। और आज कोर्ट में साफ किया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल आरक्षण है। इस पर दासूत्र ने कल ही एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी हर जानकारी दी। आज की सुनवाई में एक और खास बात ये रही कि मामले पर सामान्य वर्ग की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी है, जिसने कोर्ट को मराठा आरक्षण, इंदिरा साहनी केस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर अहम निर्देशों का हवाला दिया। कोर्ट को बताया गया कि मराठा आरक्षण के मामले में भी 85% जनसंख्या को हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य स्थिति मानने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि गायकवाड़ कमीशन के डेटा के मुताबिक पिछड़ापन तो साबित होता था, लेकिन कम प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं। असल में मराठा आरक्षण केस में आरक्षण में एक नई जाति जोड़ी जानी थी, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिल रहा है और ये बैकवर्ड क्लास मानी जाती है। कोर्ट ने साफ किया कि क्वांटिफिएबल डेटा के मुताबिक आरक्षण की लिमिट क्रॉस होने पर जो बहस हो रही है, उसमें ओबीसी वर्ग को बैकवर्ड सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि इंदिरा साहनी केस में 50% सीमा पार करने के निर्देश लागू होने पर बहस जरूर हो सकती है। बताते चलें कि केस में एक याचिका ऐसी भी है जिसमें आरक्षण को सही तो बताया गया है, लेकिन आरक्षण के प्रतिशत को कम बताकर ज्यादा आरक्षण की मांग की गई है। कोर्ट में बताया गया कि आरक्षण लागू करने के दौरान अध्यादेश में जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक एसटी और एससी वर्ग को मध्य प्रदेश में उनकी आबादी के मुताबिक 20% और 16% आरक्षण दिया गया है। वहीं ओबीसी वर्ग की आबादी 27% बताकर उन्हें 27% आरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया था। एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी ज्यादा है, लेकिन उस अनुपात में उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। ओबीसी का आरक्षण कम है, जो 14-27 किए हैं, ये 27 भी कम है। जो ओबीसी की जितनी जनसंख्या उस हिसाब से होना चाहिए। और हमने ये बात बताई कि जो आरक्षण का संविधान के तहत दिया गया है कि समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उस समुचित प्रतिनिधित्व का अर्थ जो सरकार लगा रही है वो जो है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अलग अलग पैरामीटर कर रही है। एससी और एसटी का जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में लिया जा रहा है उसका अर्थ, और ओबीसी के लिए उसी शब्द का अर्थ जो है जनसंख्या के अनुपात में न लगा करके उसे बहुत कम दे रहे हैं। जबकि जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी का सरकार ने जो बताया हुआ है एफिडेविट पर, वो 51% है। और उस 51% पॉपुलेशन को 14 या 27 दोनों ही कम है। अभी 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है, उसमें वो सभी वर्गों के लिए जबकि संविधान में लिखा गया है, और सभी वर्गों को न देते हुए ओबीसी, एससी, एसटी उसमें एक्सक्लूड किया गया है। और सिर्फ जो है इनके अलावा जो बचता है 13% पॉपुलेशन, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। अब मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाने के लिए पक्ष रखने के बाद राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। जानकारी के मुताबिक सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन खुद कोर्ट में मौजूद रहेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने या नहीं देने के मामले में श्योर शॉर्ट फैसला कब आएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।